दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और चुनाव तो हो ही चुके हैं और कहीं कहीं हो रहे हैं। उत्तराखंड में तो हो गए पर और जगह तो लगे ही हैं अभी चुनाव। और सब अपने अपने नेता लोगों को चुन रहे हैं। कौन सभी को रहता है इंतज़ार कि कौन क्या करेगा, इस बार कौन आएगा, कौन क्या करेगा। सबको इंतज़ार रहता है। वादे तो सभी करते हैं पर वादे पूरे भी करने चाहिए। और मोदी जी ने तो बहुत वादे किए थे, पर मैं मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि वादे तो बहुत किए थे आपने। राशन भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर नौजवानों को नौकरी कौन देगा? वो तो आप ही का काम है नौकरी देने का। और सब अच्छा है, आपका काम बहुत अच्छा है, सबको अच्छा लगता है आपका काम। पर हम मोदी जी से कहना चाहते हैं ये तो घूसखोरी मिटा दीजिए आप। उत्तराखंड में बहुत घूसखोरी है और घूसखोरी को मिटा दीजिए। और जितनी भी वैकेंसी आती है सब अपने अपने बच्चों को लगाते हैं और जैसे हम लोगों के जैसे बच्चे वैसे ही रह जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मोदी जी से कि आपको जनता ने अपने सर आँखों में बिठाया है, तो आप जनता का बेखूबी से ख्याल रखते हो और रखना भी चाहिए आप लोगों को। और क्योंकि जनता बहुत सपोर्ट करती है आपको और बच्चा जवान सभी आपको सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए भी आपको मोदी जी बहुत कुछ सोचना चाहिए कि जवान बच्चे हैं और नौजवान हैं, लिखे पढ़े बच्चे हैं, उनको नौकरी की ज़रूरत है और सरकारी नौकरी की ज़रूरत है। सरकारी नौकरी तो है ही नहीं, तो आपको उनके लिए सरकारी नौकरी का खजाना खोलना चाहिए मोदी जी। मैं ही रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। और रिक्वेस्ट क्यों नहीं करें आपसे, आप हमारे भारत के और इतने अच्छे नेता हो, इतने अच्छे प्रधानमंत्री हो कि आप लोगों को ही आपको ही चुनते हैं, चुनती है जनता। और क्यों चुनती है ये हमको पता है क्यों चुनते हैं हम आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों पे हमारा विश्वास है कि मोदी जी हैं जो हमारे भारत को नंबर 1 पे लाते हैं। और पर मोदी जी आप सारा कुछ सही कर रहे हो, पर जवानों के जो वादे हैं, जो आपने वादे किए बहुत बड़े बड़े कि नौकरी मिलेगी, ये होगा सो होगा, तो उसमें से नौकरी तो मिली नहीं किसी को। और जो नौकरियां भी हैं वो भी सब इधर उधर हो गई, है ही नहीं अब सरकारी नौकरियां। जो फौज की नौकरी थी वो अग्निवीर की हो गई। और जो लड़कियां हैं अब फौज में, जो लड़कियां बोलते थे हम फौजी के साथ शादी करेंगे, तो वो कहते हैं कि फिर हम तुम्हारे साथ अग्निवीर हो गए, 4 साल तो घर ही बैठ जाएगा और 4 साल के बाद करेगा। तो लड़कों के लिए बोल रही हैं लड़कियाँ, तो असल बात सही है। तो वो तो बोलेंगी 4 साल बाद तो घर बैठ जाएंगे, क्या करेंगे फिर बच्चे? 4 साल तक वहाँ नौकरी करेंगे, उसके बाद वो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, घर बैठ जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। नौकरी हो तो अच्छी हो, पर जो पेंशन भी हो और अच्छे मियाँ बीवी अच्छी तरह बच्चों का गुजारा कर सके, सब कुछ हो सके। तो इसलिए हमने मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, मोदी जी तो 2024 में अपनी कुर्सी ना छोड़ियो। और पब्लिक ने आपको जिताया है, कुछ पब्लिक पे आपको भरोसा ही होगा, इसलिए पब्लिक आपको अपने सर आँखों में बिठा रही है। तो क्यों बिठा रही है? इसीलिए बिठा रही है कि हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी और अच्छा होगा हमारे बच्चों के लिए। पर मोदी जी आपने वादे बहुत किए, पर उन वादों को आप पूरा करिए 2024 में। हमको आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि हमारे बच्चे भी बहुत भटक रहे इधर उधर, कहीं नौकरियां नहीं है, सरकारी नौकरियां नहीं। सरकारी नौकरियों का खजाना खोल दीजिए मोदी जी, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और जनता बहुत पसंद करती है आप लोगों को। और ये तो ये उत्तराखंड में से घूसखोरी मिटनी चाहिए, बहुत घूसखोरी है अपना उत्तराखंड में। और कहीं भी हो, मुझे तो उत्तराखंड का पता है कि उत्तराखंड में बहुत घूसखोरी है। मैं बताऊंगी नहीं, अरे बताऊंगी तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, तो फिर बहुत घूसखोरी है। अभी भी वैकेंसी आ रही हैं, अभी पता नहीं हमारे बच्चे लगेंगे नहीं लगेंगे, क्योंकि हमने बहुत पढ़ाया लिखाया, बहुत खर्चा किया हमने बच्चों पे, इधर से इधर पैसा लेके उधर से लोन लेके, तो फिर बच्चों को पढ़ाया लिखाया और कैसे करके न जाने हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और कोर्स करवाया। तो कोर्स में भी बहुत पैसा लगता है मैम। तो फिर अब नौकरियां आ रही है, नौकरी में भी सुना है मैंने कि मुश्किल ही है। और ज़्यादातर लोग उन्हीं को रखते हैं जिनका भाई बंदी है और कुछ है वहाँ पे। तो हमारे बच्चों ने भी BSc नर्सिंग करके उनके बारे में भी सोचिए, और सबके बारे में, मेरे बच्चों में नहीं सबके बारे में बच्चों में सोचिए कि कैसा है क्या है। और आर्मी वालों को तो आप जानते हो आर्मी वाले लोग कैसे होते हैं। तो फिर यहाँ बहुत सारे आर्मी वाले लोग रहते हैं उत्तराखंड में, तो आर्मी के बारे में भी सोचना चाहिए कि मतलब आर्मी के जो नौकरियाँ हैं वो सही होनी चाहिए। जो अग्निवीर की नौकरी हो गई वो लोगों को बहुत अच्छा नहीं लग रहा उन नौकरी के बारे में, क्योंकि वो 4 साल की नौकरियां हैं। और लड़कियां भी, लड़कों को थोड़ा सा ताने के सुनने पड़ते हैं कि भाई वो भी सोचते 4 साल हमारा पति नौकरी करेगा, उसके बाद कहीं बैठेगा तो क्या फ़ायदा इस नौकरी का भी, हर कोई सोचता है। तो मोदी जी आपको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखो आपको जनता ने चुना, तो किस लिए चुना ये तो आपको भी खुद ही पता है कि क्यों चुनती है आपको जनता, क्योंकि आप वादे करते हो
पर लोगों को पता है कि वादे तो करते हो, तब थोड़ा सा वादे भी करें अपनी, पूरी ऐसी बात नहीं है, पर नौकरी के वादे भी किए तो नौकरी के वादे भी आपको पूरे करने चाहिए। जो नौकरियों का खजाना है सरकारी, उसको खोल दीजिए, उसका भंडार 2024 में आपसे मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मोदी जी सबके लिए नौकरी होनी चाहिए, तभी छोकरी मिलेगी जब नौकरी होगी, नहीं तो छोकरियाँ भी नहीं मिल रही छोकरों के लिए, नौजवानों के लिए। नौजवानों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए। और इतना लड़कियाँ आजकल वैसे तो लेडीज ज़्यादा आगे बढ़ रही है, पर वही है ना फिर कि उनको भी सुननी पड़ती है लड़कों को भी, भाई तो नौकरी नहीं करता, हम तो नौकरी करते हैं। बहुत सारी सोचनी पड़ती है लेडीज़ की भी, अपने पति की, और पति भी अपनी पत्नी की सुनते हैं, वो तो चलता रहता है, कोई बात नहीं। पर लड़कों के लिए भी नौकरी चाहिए। नौजवान लिखे पढ़े कहाँ धक्के खाते फिरेंगे वो लोग, और ये नहीं कि माँ बाप उनको धक्का दे के बाहर भगा देंगे। और हम भी यही सोच के वोट देते हैं कि चलो इस बार बीजेपी इतना करेगी, इतना ये करेगा, तो दुनिया का भरोसा होता है, सब भारत का भरोसा आप लोगों पे। तो मैं तो यही कहती हूँ, मोदी जी डट के रहियो रे, 2024 में कुर्सी पे डटी रहियो रे, और जो वादे किए हैं आपने उनको ना भूलियो रे, मोदी जी उनको ना भूलियो रे। और नौजवानों के बारे में ज़रूर सोचो मोदी जी, क्योंकि नौजवान बच्चे बहुत सारे जो बेरोज़गार फिर रहे हैं, और न उनकी शादियाँ हो रही है, न उनको नौकरियाँ मिल रही है। और मैंने पहले भी कहा था, राशन से मोदी जी क्या होता है, राशन तो खाना है, पैसे तो पैसा होता है, नौकरी तो नौकरी होती है। राशन मत दो, एक बार नौकरी ज़रूर दे दो। सरकारी नौकरियाँ जो है जिसे किस्मत में होगी उसको मिलेगी, पर नौकरियों का खजाना जो है भंडार, उसको खोल दीजिए एक बार फटक से 2024 में, और फिर तो भारत का बल्ले बल्ले हो जाएगा, और भारत के लोग भी खुश हो जाएंगे, और ना आपको कुछ सुनने को मिलेगा, और जो बोलते भी हैं कुछ तो उनका मुँह भी बंद हो जाएगा। तो मोदी जी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप 2024 में वैसे तो पक्का जीतोगे, और हमारा तो पहले से है कि हम पक्का जीतोगे, पर अब वादे तो आपको पूरे करने ही पड़ेंगे मोदी जी, क्योंकि जब हमने कुछ बोल दिया तो हमें करना ही पड़ेगा। तो नौकरियाँ ज़रूरी है, हर किसी को नौकरी ज़रूरी है, सबका यही है कि नौकरी नौकरी नौकरी, हर नौकरी के लिए रो रहा, हर बच्चा नौकरी के लिए रो रहा। तो और नौजवान लड़के जो है नौकरी के लिए रो रहे हैं, इतने पढ़े लिखे, माँ बाप ने इतना पैसा लगाया, बाद में नौकरी नहीं मिल रही तो कहाँ जाएंगे वो बच्चे, बताई दीजिए आप। तो मोदी जी आप पे पूरा भरोसा, हम लोगों को पूरे भारत को आप पे भरोसा है, और एक बार अपना एक खजाना खोल दीजिए और नौकरियों का। तो फिर अब सोना भी इतना महंगा हो गया, क्या है भारत में पूरा ही पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रही मेरी। तो एक बार नौकरियों का भंडार खोल दीजिए आप, तो नौजवान भी खुश, हम भी खुश, और सब खुश हो जाएंगे, और किसी को बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कह रही हूँ मैं, अब 2024 में तो आपकी गद्दी पक्की है, और जनता ने भी आपको सोच समझ के जिताया, ऐसे नहीं जिताया, क्योंकि जनता भी आप पे बहुत भरोसा करती है, और जनता ही जनार्दन है सबकी। तो जज से आप, हम जनता सोचते हैं आपके बारे में। मोदी जी आप जनता के बारे में बहुत अच्छा सोचिए, और उनके बच्चों के बारे में सोचिए, नौजवानों के बारे में सोचिए कि नौजवानों को क्या होगा। हम तो चलो हो गए अपनी उम्र से, पर अब जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए नौकरी नहीं है, भटक रहे हैं बच्चे, और नौकरियाँ नहीं है, छोटी छोटी नौकरियाँ 10-10, 5-5 हज़ार की कर रहे हैं बच्चे, इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं। तो उनके लिए मोदी जी आप ज़रूर सोचिए और उनका ख्याल करिए। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ मोदी जी आपसे कि ये वीडियो आप तक पहुँचे, और आप बच्चों के बारे में, नौजवानों के बारे में पक्का सोचिए, क्योंकि बहुत परेशान है नौजवान बच्चे, कोई कहीं आत्महत्या कर रहा है, कोई घर से भाग रहा है, कोई कहीं, माँ बाप बहुत परेशान है। तो इसलिए कह रही मैं कि थोड़ा सा बच्चों के बारे में सोचिए, ज़्यादातर बच्चों के बारे में सोचिए, उन नौजवानों के बारे में सोचिए जो लिख पढ़ के बेरोज़गार घूम रहे हैं, और ना उनकी शादी हो रही, ना उनको कुछ हो रहा, तो बड़ी परेशानी हो रही है। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ 2024 में कि मोदी जी जीतेंगे, और मोदी जी की कुर्सी पक्की है, पर जो वादे हैं मोदी जी उनको भी पूरा करिए आप। और जैसे नौकरी दीजिए बच्चों को, राशन पानी छोड़िए, राशन पानी मत दीजिए, राशन पानी को किसी की ज़रूरत नहीं है। और राशन पानी सब कुछ किया आपने, शौचालय बनाए, ठीक किया, सब बढ़िया किया आपने, कोई गलत काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम है मोदी जी का। पर बस ये कि आपसे हमें थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा नाराज़ है जनता, पब्लिक नाराज़ है कि अगर नौकरी भी हो जाए तो तब तो सबसे बढ़िया हो जाएगा। पर अब 2024 में आपको करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि फिर 2024 में भी ऐसे मक्खन तेल लगा के निकल जाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो फिर जनता कहाँ जाएगी बताओ, जनता तो वही चुनेगी ना, आपको ही चुन रही है ना, क्योंकि आप पे भरोसा है जनता को। तो एक बार जनता का भी तरफ आप ध्यान दीजिए। और अभी तो सरकार चलती रहती, 5 साल में फिर वही जनता है, फिर जिताती है हराती है, जिताती हराती है, बस जिसका नसीब में। पर मोदी जी आपको सोच समझ के हम लोगों ने
जिता रहे हैं। मैं कि सारी पब्लिक आप लोगों को पसंद कर रही है, क्यों पसंद कर रही है? पर ये आपका काम है पसंद करने के लिए। पर बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि अब क्या करें, देना तो ही बोर्ड पर, अब नौकरी तो नहीं है तो नौकरी भी दीजिए मोदी जी। बार बार मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, नौजवानों को नौकरी दीजिए नौकरी ने। पढ़े लिखे बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, शादी नहीं हो रही है, बहुत परेशानियाँ उठा रही माँ बाप को। जैसे तैसे माँ बापों ने पढ़ाया लिखा, जैसे हम लोगों ने बड़ी मुश्किल पढ़ाया लिखा है, और बच्चों के लिए सरकारी नौकरियाँ नहीं, तो आप सरकारी नौकरियों का बंदोबस्त तो आप लोग को करना पड़ेगा। तो इसलिए आप ही के ऊपर सारा बोझ है हम लोगों का, और आपका बोझ हमारे ऊपर, हमारा बोझ आपके ऊपर। तो मोदी जी मेरे को ये रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो आप हमारी विनती सुनिए और नौजवानों को नौकरी दीजिए। और पूरे भारत को तो आप पे लोड है, और आप बखूबी जानते हो कि क्या करना क्या नहीं करना, हमें समझाने की ज़रूरत नहीं। पर हम भारतीयों को अपना हक है बोलने का कि हम आपसे क्या बोलना चाहेंगे और क्या आपके सामने आप अपने रिक्वेस्ट रखना चाहेंगे। ये हम भारतीयों का हक है मोदी जी, और इतने ही बोल सकते हैं, मुझे ज़्यादा नहीं बोल सकते। और आपको क्या बोलेंगे, आपको तो खुद ही पता है कि क्या करना है। आपने तो जाने बहुत कुछ कर दिया। तो फिर मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और 2024 में आपकी कुर्सी पक्की है, ये भी हमारा वादा है। और आप भी हमारे साथ वादा कीजिए मोदी कि आप नौजवानों को नौकरी दीजिए सरकारी, या एक घूसखोर हैं जो भी कहीं भी, उनको हटा दीजिए। चाहे किसी की पार्टी की वो, चाहे बीजेपी कांग्रेस कहीं की किसी की पार्टी की वो, उनको दूर करिए, उन पर नज़र रखिए। और जहाँ तक जहाँ गरीब हो अमीर हो सारे ऐसे फिर रहे हैं, ऐसा नहीं गरीब भी फिर रहे, अमीर भी फिर रहे हैं। अमीर क्या है, मीडियम वाले भी फिर, जैसे हम मीडियम लोग हैं तो हम भी फिर रहे हैं नौकरी के लिए, हमारे बच्चे फिर रहे हैं नौकरी के लिए। तो उनको नौकरी दीजिए बस, बाकी कुछ नहीं। आपसे हमारी शिकायत यही शिकायत है कि आप जी मोदी जी अपने नौकरियों का भंडार खोल दीजिए एक बार। और एक बार क्या, बार बार, जब तक आप 5 साल तक गद्दी में बैठे हो, भगवान आपकी लंबी उम्र करे। और आप भारत के लिए अच्छा सोचें, और भारत के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए अच्छा सोचें कि वो अपनी नौकरी पे लगे, अपने माँ बाप की इज्जत बनाए रखे, और अपने घर में अच्छी रोटी पानी खाए, अपने बाल बच्चों के साथ रहे, शादी विवाह हो उनके। और वो शादी के लिए दर न भटके, जब वो लड़की उनको बोलते नौकरी नहीं तो कहाँ जाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी आपसे कि नौजवानों के बारे में ज़रूर सोचें, उनको नौकरी ज़रूर दीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं ये क्या, सबको दीजिए। और नौकरी ज़रूरी है बच्चों के लिए, नौकरी नहीं तो कुछ भी नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, और जय देवभूमि के रहने वाली हूँ मैं। जो भी हमसे गलती होगी उसको माफ़ करिए, पर जो हमारा भारतीय का जो हक है वो तो हमें बोलना ही पड़ेगा मोदी जी आपको, क्योंकि ये हम लोगों का पूरा हक बनता है अपने से नेता को बोलने के लिए। गलत नहीं, अच्छा ही बोलने के लिए, गलत बोलने के लिए किसी की इजाज़त नहीं होती। अच्छा बोलने के लिए हम लोग के लिए इजाज़त है कि भाई हम बोल सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। तो मैं अपनी वीडियो समाप्त कर दूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और अगली वीडियो में मिलते हैं आपको। जय हिंद।